हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक इन्फो का रिव्यू करने वाले हैं। देखेंगे कि अभी हाल ही में जो हमारा एक न्यू फंड ऑफर जो आया है, नया इन्फो लॉन्च हुआ है, ये इन्फो कैसा है। दोस्तों इस इन्फो को जो लॉन्च किया है वो टाटा म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है। जिस टाटा के ऊपर काफी ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, उसने अपना एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। तो आइए हम देखते हैं कि ये फंड के अंदर में क्या चीज हमें नया देखने को मिलता है, कहाँ पे हमारे पैसे को लगाया जाएगा, कितने पैसे से हम निवेश करेंगे और फंड के अंदर में क्या क्या चीज है। तो चलिए बिना देर के वीडियोस को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। आइए हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से सारी चीज समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक हमारा है न्यू एनएफओ रिव्यू। ठीक है, एनएफओ का फुल फॉर्म हमें देखने को मिलता है न्यू फंड ऑफर। जब भी आपके सामने एनएफओ आए आप समझ जाइए कि ये एक नए फंड का ऑफर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम फंड की, तो फंड का नाम हमें देखने को मिलता है टाटा निफ्टी। ठीक है, टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड। तो ये हमें यहाँ पे नाम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ना नाम से ही क्लियर हो जाता है कि हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। ठीक है, देखिए समझते हैं कैसे। यहाँ पे टाटा है। ठीक है, तो टाटा तो एक हमारा एएमसी कंपनी हो गया जो कि पैसे को मैनेज कर रहा है, म्यूचुअल फंड हाउस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या है, निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड। पहला तो ये क्लियर है कि ये हमारा एक इंडेक्स कैटेगरीज का फंड है। ठीक है, जो कि इंडेक्स फंड में जाएगा। अब देखिए निफ्टी 200 कहने का मतलब ये हुआ कि निफ्टी 200 मतलब कि हमारे भारत की टॉप 200 कंपनियां। ठीक है, निफ्टी 200 का मतलब ये हुआ कि हमारे भारत की टॉप 200 कंपनियां। 200 कंपनी में कौन आ जाएगा, हमारा लार्ज कैप आ जाएगा, 100 लार्ज कैप और 100 मिड कैप। ठीक है, अब 200 कंपनियां हैं लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्फा 30। ठीक है, तो यहाँ पे ना 200 कंपनी में से वैसे कंपनी को चुना जाएगा जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, जो कि टॉप लेवल की कंपनी हो, और उसमें से 200 में से 30 कंपनी को चुना जाएगा। 30 कंपनी को चुन करके हमारे पैसे को उसके अंदर में निवेश किया जाएगा। इसका मतलब सीधा यही है। यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास जो है वो 200 कंपनी है और 200 आपके पास जब चीजें हैं तो 200 में से आप ये चुन सकते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म किया है, कौन बुरा परफॉर्म किया है। तो जितने भी फंड्स होंगे जो अच्छे परफॉर्म किए होंगे, 30 फंड को हम यहाँ पे चुन लेंगे और उसके अंदर में पैसे को हम लगाएंगे। ठीक है, तो फंड के अंदर में ये हो गया और पैसा हमारा कहाँ जाएगा, तो 30 कंपनी के अंदर में जाएगा जो लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 19 अगस्त 2024 को इस एनएफओ का लॉन्चिंग डेट है, यानी कि इस डेट से लेकर के आप 2 सितंबर 2024 तक का आपके पास टाइम है फंड के अंदर में पैसे को निवेश करने का। इसके बाद फिर से एक सप्ताह के लिए क्लोज होगा, फिर उसके बाद फिर से ये फंड आएगा और ये फंड हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन अभी जो ये न्यू फंड ऑफर है ये 19 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर 2024 तक ही सीमित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फायदा ये होगा कि आपको एनएवी जो है वो नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, वो आपको 10 रुपए पे ही मिल जाएगा। ठीक है, जब तक डेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है तब तक हमें 10 रुपए में ही नेट एसेट वैल्यू मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट्स हमें देखने को मिलता है। अब आपने सारी चीजों को समझा और इसके बाद आपको अगर लगता है कि हम इस फंड के अंदर एक पैसे को लगाएंगे तो कितना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आप पैसे को लगा पाएंगे। एसआईपी आप करना चाहेंगे तो आपके पास 100 रुपीज जो है वो होना चाहिए कि हर महीने की आप एक एसआईपी को शुरू कर सके। लमसम करना चाहे तो आपके पास 5,000 रुपए होने चाहिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लमसम दोनों एक ही चीज होता है। तो आपके पास 5,000 रुपए होंगे तभी आप लमसम कर पाइएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो लमसम अमाउंट ही इन्वेस्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो किसी न किसी फंड में पहले से एसआईपी करते हुए आ रहे होते हैं और ये फंड आया है तो लोग लमसम ज्यादातर निवेश करते हैं। ठीक है, तो 5,000 से आप लमसम कर सकते हैं। तो बेसिक डिटेल्स आपके सामने में क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, होल्डिंग्स। होल्डिंग्स कहने का मतलब ये होता है कि हमारे पैसे को किन किन जगहों पे लगाया गया है। जो मैंने ऊपर बताया है वही चीज होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, इक्विटी। ठीक है, तो आप जो भी पैसा निवेश करेंगे वो 100%, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, 100% जो आपका पैसा रहेगा वो इक्विटी के अंदर में निवेश किया जाएगा, यानी कि शेयर बाजार के अंदर में हमारा पैसा जाएगा, स्टॉक मार्केट में लगेगा। तो इस मुताबिक से रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्लियर मैं यहीं पे कर दिया हूँ। तो इक्विटी का ये फंड है, टोटल पैसा आपका इक्विटी के अंदर में जाएगा। ज्यादातर पैसा किस कैटेगरीज के अंदर में जाएगा, तो ये लार्ज कैप के अंदर में
ज्यादातर आपके पैसे को निवेश करेंगे। यहाँ पे दोनों चीज है, लार्ज कैप और मिड कैप, 100 लार्ज कैप और 100 मिड कैप है, लेकिन ज्यादातर जो आपके पैसे रहेंगे वो लार्ज कैप के अंदर में ही निवेश किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ऊपर में ही बताया कि यहाँ पे 30 स्टॉक्स रहने वाले हैं, वो चीज नीचे भी है कि 30 स्टॉक्स ही रहेंगे। अब एग्जिट लोड कि अगर आपने पैसे को निवेश किया और आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो कब आप पैसे को निकालेंगे तो आपको चार्ज लगेंगे, जो चार्ज एग्जिट लोड के नाम से जाना जाता है, और कब आप करेंगे तो नहीं लगेगा। तो 0.25% जो इसका एग्जिट लोड है, और ये आपको 15 दिन के अंदर में लगेगा। अगर आप पैसे निवेश किए हैं और निवेश करने के बाद 15 दिन के अंदर में ही पैसे को विड्रॉवल आप करते हैं तो आपको 0.25% का जो है वो एग्जिट लोड लगेगा। अब सारी चीजें तो आपने समझ लिया, अभी एक चीज बच जाता है, वो है एक्सपेंस रेशियो, कि इस फंड को मैनेज करने के लिए हमसे कितना एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। तो एक्सपेंस रेशियो अभी हमारे सामने में नहीं आया है, लेकिन आपसे एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे लिया जाएगा। आप एक एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि आपको यहाँ पे 0.30% के आसपास का ही एक्सपेंस रेशियो लगने वाला है। हो सकता है 0.25 लग जाए या फिर 0.35 लग जाए, ठीक है, लेकिन 0.30 के आसपास ही आपका एक्सपेंस रेशियो लगेगा। तो लगभग मैंने आपके फंड का पूरा रिव्यू आपके सामने में दे दिया है। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको इस फंड के अंदर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप लार्ज कैप और मिड कैप के रिस्क को समझते हैं तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही कंपनी रहेंगी जो लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर में है। तो फिर भी देखा जाए तो मिड कैप कैटेगरी से ये आपको कम रिस्क देगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर पैसा आपका लार्ज कैप में जा रहा है, तो इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो फंड अच्छा है, और जो एएमसी द्वारा लॉन्च किया गया है वो एएमसी अच्छा है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।